दोस्तों, बात है भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई की। कश्मीर में घमासान जंग हो रही थी और पाकिस्तान ने भारत को दबाव में लाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया था और भारत को भी इसका जवाब देना था। और इसी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की तीसरी बटालियन के ऑफिसर मेजर मेघ सिंह राठौड़ एक प्लान के साथ में आते हैं। वो अपने ऑफिसर को कहते हैं कि उन्हें एक छोटी सी फोर्स बनाने दी जाए जिसमें वो अपने मनपसंद सैनिकों को चुनेंगे जो मेंटली और फिजिकली रॉबस्ट हैं। उन सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी बनाकर वो पाकिस्तान के इलाके में घुसेंगे और पाकिस्तान के इलाके में घुस के पाकिस्तानियों के अगेंस्ट हैवॉक क्रिएट कर देंगे। उनके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके एम्यूनिशन डंप को डिस्ट्रॉय कर देंगे और साथ ही साथ उनके कई सैनिकों को मौत के घाट उतार कर उनकी हमला करने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ने प्लान सुन के ये तय किया कि इस प्लान में कुछ दम है और मेजर मेघ सिंह राठौड़ के इस प्लान को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया और इसी के साथ क्रिएट की गई एक फोर्स जिसका नाम रखा गया मेघदूत फोर्स। इस मेघदूत फोर्स को लीड कर रहे थे मेजर मेघ सिंह राठौड़ और उनके साथ थे उनके हाथों से चुने हुए ऐसे सैनिक जो दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट थे। और ऐसे सैनिकों को लेकर मेजर मेघ सिंह राठौड़ दुश्मन के इलाके में घुसते और दुश्मन के इलाके में घुस के, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैवॉक क्रिएट कर देते हैं, कई सप्लाई लाइंस को कट ऑफ कर देते हैं, दुश्मन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं और एम्यूनिशन डंप्स को तबाह कर देते हैं। अल्टीमेटली कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च किया था उसकी हवा निकल जाती है और उसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ती है पूरी तरह से भारत के फेवर में। जब ये 1965 की लड़ाई खत्म होती है और भारत अपर हैंड करते हुए ऑलमोस्ट जीत हासिल करता है, तो फिर इसके बाद भारत की सरकार और भारत की सेना इस बात को तय करती है कि वो फोर्स जिसे मेघदूत फोर्स का नाम दिया गया था, जिसने दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और भारत को जीत हासिल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उस फोर्स को रेगुलराइज किया जाए। और तभी 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1966 को ये मेघदूत फोर्स पहली स्पेशल फोर्सेस के रूप में गठित होती है। जी हाँ, जिसे आप पैरा एसएफ के नाम से जानते हैं। भारत के इतिहास में ये पैरा एसएफ का गठन 1 जुलाई 1966 को होता है और ये वही मेघदूत फोर्स होती है जिसको लेकर मेजर मेघ सिंह राठौड़ पाकिस्तान के इलाके में घुसे थे और पाकिस्तानियों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। बाद में मेजर मेघ सिंह राठौड़ को उनके गैलेंट एक्शन के लिए ना सिर्फ प्रमोशन दिया गया यानी कि मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, बल्कि साथ ही साथ उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद में भारत ने फिर पैरा एसएफ का गठन किया। लेकिन आज सवाल यह है कि कोई इंडिविजुअल आर्मी ज्वाइन करने के बाद में पैरा एसएफ को कैसे ज्वाइन कर सकता है, इस एलीट यूनिट को कैसे ज्वाइन कर सकता है। जो पैरा एसएफ जिसे मेघदूत फोर्स का नाम दिया गया था, जो वो पैरा एसएफ बनकर तैयार हुई, तो वो पहली बटालियन पैरा एसएफ की थी 9 पैरा एसएफ, और उसके बाद उसी से निकलकर दूसरी बटालियन तैयार होती है 10 पैरा एसएफ। और उसके बाद के इतिहास में पैरा एसएफ की कई बटालियंस एक के बाद एक तैयार होती जो कि अलग अलग टेरेन में लड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड है। जहां तक पैरा 9 पैरा एसएफ की बात है तो वो माउंटेन्स में लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। वहीं अगर मैं 10 पैरा एसएफ की बात करूं तो वो रेगिस्तानी इलाकों में लड़ने में माहिर होती है और उन्हें उसी बात की खास ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कोई इंडिविजुअल फौज ज्वाइन करने के बाद पैरा एसएफ का सैनिक या अधिकारी कैसे बन सकता है, तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई के बाद भी पैरा एसएफ ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 की लड़ाई में। ये जो फोटोग्राफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये फोटोग्राफ है 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर का, जहां पैरा एसएफ की एक बटालियन ने पाकिस्तान के अंदर 70 to 80 किलोमीटर्स का
घुसपैठ किया था और पाकिस्तान के अंदर 70 टू 80 किलोमीटर्स की घुसपैठ करने के बाद में छाछरों नाम की जगह को पूरी तरह कैप्चर किया था और छाछरों के आसपास जितनी भी पाकिस्तानी पोजीशंस थी उन सारी पाकिस्तानी पोजीशंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके सारे रोड्स जो भारतीय सीमा की तरफ आगे बढ़ सकते थे, उनकी टैंक रेजिमेंट्स को आगे बढ़ा सकते थे, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, सारे ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पैरा एसएफ यूनिट ने ये ऑपरेशन किया था विदाउट अ सिंगल फेटल कैजुअलिटी, यानी कि जितने सैनिक इस ऑपरेशन में गए थे एक एक सैनिक जीवित वापस लौट के आया था और विजयी होके लौट के आया था। तो ये खूबी होती है पैरा एसएफ की, जो उसने कई लड़ाइयों में अपना परिचय दिया है और उसको कोई ज़्यादा परिचय या तारीफ की मोहताज नहीं है। लेकिन ये पैरा एसएफ आप कैसे ज्वाइन करोगे? पैरा एसएफ कोई भी ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकता। सबसे पहले तो पैरा एसएफ ज्वाइन करने के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है, यानी कि अगर आप पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होगा। चाहे आप एनडीए के थ्रू ज्वाइन करो या आईएमए के थ्रू ज्वाइन करो या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए के थ्रू ज्वाइन करो। जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करोगे और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद जो भी रेजिमेंट आपको अलॉट होगी, चाहे वो इन्फेंट्री रेजिमेंट हो, आर्मर्ड हो या फिर कोई और रेजिमेंट हो सपोर्ट सिस्टम की, लेकिन एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर बनने के बाद आप वॉलंटियर कर सकते हो पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, जिसे पैरा एसएफ भी कहा जाता है। जब आप भारतीय सेना ज्वाइन करके पैरा एसएफ को ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर करते हो तो आपको गुजरना पड़ता है 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड से। ये जो 90 डेज का प्रोबेशन पीरियड होता है ये किसी नरक की जिंदगी जैसा होता है। इसमें आपको बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि आप पीछे फोटोग्राफ्स देख सकते हो। यहाँ पे इस फोटोग्राफ में देख रहे हो आप कि जितने बड़े टायर्स कोई जिम के अंदर बॉडी बिल्डर फ्लिप करता है अपने वर्कआउट को करने के लिए, उतने बड़े बड़े टायर्स को गले में डाल के किसी माला की तरह, किसी हार की तरह गले में डालकर दौड़ना होता है कई किलोमीटर्स तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरा एसएफ के इन प्रोबेशनरी ट्रेनीज को कीचड़ में लोट-पोट होकर गुलांटियां खानी पड़ती, रगड़ा लगाना पड़ता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द पैरा एसएफ प्रोबेशनरीज इज, जिसे हम कहते हैं इंड्योरेंस रन, जो कि 100 किलोमीटर का होता है। देखिए 100 किलोमीटर दौड़ना कोई मजाक की बात नहीं होती। 100 किलोमीटर दौड़ना मतलब 50 किलोमीटर अपहिल, 50 किलोमीटर डाउनहिल दौड़ना कोई मजाक की बात नहीं होती। लेकिन इस तरह की प्रोबेशन पीरियड में प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कह लें हम इसको, या एग्जामिनेशन का टेस्ट कह लें हम इसको, इससे होकर किसी वॉलंटियर को गुजरना पड़ता है। और ये तो 4 फोटोग्राफ्स हैं जो आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कई तरह की डिफ़िकल्ट टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। बेसिकली पैरा एसएफ का ये मोटो होता है कि वो ये देखते हैं कि कोई कैंडिडेट मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं, जो भी एक्शंस वो करवाते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन तो हो ही जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड होता है जो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको आगे बढ़ा सकता है। और यही पैरा एसएफ के ट्रेनर्स को देखना होता है किसी इंडिविजुअल के अंदर कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। और जहाँ पे उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट भले ही फिजिकली वो टूट गया है लेकिन मेंटली वो आगे बढ़ रहा है लगातार, उसी को चुना जाता है एक पैरा एसएफ सोल्जर या पैरा एसएफ ऑफिसर के तौर पे। वो कैंडिडेट्स जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उन्हें वापस बाइज्जत अपनी पेरेंट यूनिट्स में भेज दिया जाता है, जहां से भी वॉलंटियर करके वो पैरा एसएफ के लिए आए थे। लेकिन वो सैनिक जो सारी विल पावर शो करते हैं और बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए फिजिकली यहाँ पे मैटर ही नहीं करता है कुछ भी, क्योंकि आप चाहे दारा सिंह हो या आप चाहे मुक्तक सिंह राठौड़ हो, लेकिन आपका ब्रेकडाउन होना तय है फिजिकली, क्योंकि इतनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है कि कोई नॉर्मल इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर सकता उस ट्रेनिंग को, जब तक कि वो माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो।
और इसीलिए आपको अगर पैरा एसएफ ज्वाइन करना है तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अगर आपने मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, फिजिकल रॉबस्टनेस दिखाई, तो फिर आप इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पास कर सकते हो और आप बन सकते हो एक पैरा एसएफ कमांडो, चाहे सैनिक के तौर पे हो या फिर एक अफसर के तौर पे हो। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब आप एक पैरा एसएफ कमांडो बन जाते हो तो आपकी फर्दर और स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है आपकी शिमला के नाहन में, जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है, जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है। स्पेशल फोर्सेस स्पेशल है ना, उसके नाम के आगे स्पेशल है, तो उसकी ट्रेनिंग भी स्पेशल होनी चाहिए। और इसीलिए उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिज़ाइन किया गया है, जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश के शिमला के नज़दीक नाहन में सिचुएटेड है, जिसे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी कई तरह की ट्रेनिंग से होकर पैरा एसएफ के कमांडोज को गुजरना होता है। जैसे ये फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ऑफ तवांग, यहाँ पे सिचुएटेड है पर्वत घातक स्कूल। क्योंकि पैरा एसएफ के कमांडोज को और ऑफिसर्स को माउंटेन्स में भी लड़ाई करनी पड़ती है, इसीलिए पर्वतों में लड़ाई करने के लिए उन्हें पर्वत घातक स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, माउंटेन वॉरफेयर जिसे कहा जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में सिचुएटेड है, वहाँ पर भी एडवांस ट्रेनिंग करवाई जाती है। साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है इंडियन नेवी के डाइविंग स्कूल में, क्योंकि एक पैरा कमांडोज के लिए या एक पैरा एसएफ सोल्जर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अंडर वाटर कॉम्बैट में भी माहिर हो, और इसीलिए उसकी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है इंडियन नेवल एकेडमी का डाइविंग स्कूल, जहां पर उनकी अंडर वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग की जाती है। एंड उनकी ट्रेनिंग की जाती है CIJWS यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, जो कि मिजोरम में सिचुएटेड है। भारतीय सेना का मोटो है कि फाइट द गुरिल्ला लाइक अ गुरिल्ला। जो गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाले आतंकवादी हमसे आते हैं, उनके साथ एक गुरिल्ला की तरह ही लड़ाई की जाए। और इसीलिए क्योंकि पैरा एसएफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके जीवन का आज के जम्मू कश्मीर के अंदर बीतता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर, और इसीलिए जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे बेहतर यानी कि CIJW, इससे बेहतर ऐसी कोई जगह नहीं। इसीलिए इन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी करवाई जाती है, जहां उन्हें क्या सिखाया जाता है, फाइट द गुरिल्ला लाइक अ गुरिल्ला, दुश्मन से 2 कदम आगे रह के जंगलों में और छापा मार तरीके से किस तरह से लड़ाई की जाती है। और इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद कोई इंडिविजुअल एक ऑर्डिनरी आर्मी ऑफिसर से बनता है एक स्पेशल फोर्स कमांडो। तो अगर आपके पास में एक रॉबस्ट माइंड है, एक फिट बॉडी है और साथ ही साथ अनलिमिटेड विल पावर है, तो आप बन सकते हैं एक पैरा एसएफ। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।